पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार और बंगाल सरकार पर हमला बोला। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की लीडरशिप ने जिस तरह नारी का सम्मान लूट रहा है, कुछ जिहादियों के कारण बेटियां असुरक्षित है, सरकार चुप है। वहीं झारखंड के गाँव के छोटे छोटे सड़कों में काम नहीं हो पा रही है, बेरोजगारी काफी चरम पर है, हेमंत सरकार में नौकरी नहीं मिल रही है, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन पिछले 6 महीने से बंद है, खनिज संपदा को लूटा जा रहा है, 57 भ्रष्टाचार का केस चल रहा है झामुमो और कांग्रेस के खिलाफ। घाटशिला के हिंदुस्तान कॉपर जो इतना दिन से बंद पड़ा हुआ है अभी खुलने वाला है, एक यूनिट चालू है। यहाँ के बेरोजगार युवक को दूसरे राज्य बाहर रोजगार करने के लिए अब जाना नहीं पड़ेगा, इसलिए बाबूलाल सोरेन को भारी मतों से जिताएं। यह आपका एक सेवक है, घुसपैठिया समेत कई मुख्य बातें अपनी प्रेस वार्ता में कही। और हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी साहू जी है और प्रत्याशी सोरेन भाई जी भी यहाँ है। एक ही बात यहाँ मैं भाषण में भी बताया, मेरा 30 मिनट का भाषण में मैं कुछ हिंदी में कुछ बांग्ला में बताया। यहाँ बांग्ला भाषा भाषी की आदमी भी बहुत बड़ा संख्या में रहता है। पार्टी की ओर से खास करके मुझे और मोहन माझी जी को बुलाया था हमारी जो बंगाली समाज का साथ संपर्क करने के लिए। मैं यहाँ आकर 3 बजे से मैं हूँ मंच पर, मैं 4:30 बजे आया। मैं सब बंगाली समाज का आदमी का साथ वहाँ मंदिर में भी और हमारी जो गौरी कुंज है वहाँ पे भी मुलाकात किया, बातचीत किया। ये लोग सब लोग मोदी जी का साथ है। ये लोग जिस तरीके से हालत पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का लीडरशिप में बंगाल और बंगाली का जो गरिमा है खत्म हो रहा है और जिस तरीके से नारी का सम्मान लूट रहा है वो जिहादी ने, और जिस तरीके से हमारा बेटी असुरक्षित है बंगाल में, इतना ज्यादा वहाँ बलात्कार और डेथ और कोई पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, जो लोग इस तरीके से हरकत कर रहा है, ये सब लेकर बहुत चिंतित है, दुखित है। वो लोग ने यहाँ झारखंड में भी जो मूलभूत सुविधा है, हेल्थ से लेकर हमारी राजमार्ग तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मोदी जी का लीडरशिप में, सांसद विद्युत महातो जी का कोशिश में और हमारा नितिन गडकरी जी का जो शानदार काम है, उसमें राजमार्ग का काम हुआ है। लेकिन अंदर अंदर जो गांव के बीच जो सड़क है, छोटा छोटा रोड, ये सब में काम नहीं हो रहा है। और यहाँ का हॉस्पिटल में सब रोगी को रेफर करने वाला है, यहाँ कोई मशीन फंक्शनिंग नहीं है, एम्बुलेंस का दरवाजा रस्सी से बंधा हुआ है, इतना बुरा हालत घाटशिला में। ये तो मैं 3 घंटा का मेरा दौरा था, लेकिन सब लोग ये अपने दुख का समाचार हम लोग को बताया। बेरोजगारी इतना चरम में है। आप कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पीपुल जो लो पेड जो सोर्स इनकम है, वो लोग हायर क्लास में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लड़का लड़की को भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो नौकरी तो नहीं मिलेगा। हेमंत सोरेन जी का सरकार नौकरी देने का कोई काम नहीं है। वो सीधा बात मुस्लिम अपीजमेंट कर रहा है। ये सब भारतीय मुस्लिम भी नहीं है, ये लोग को दामाद बना दिया, बांग्लादेशी जो घुसपैठिया मुस्लिम आ रहा है। और सेकेंड कुछ भाता राजनीति बंगाल से सीख लिया है। यहाँ ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हमारा जो फिजिकली चैलेंज है, ये पेंशन पिछले 6 महीने सब बंद है। और इतना हालत खराब है, पुलिस को पूरा पॉलिटिकल यूज कर रहा है। बाली से लेकर, कोल से लेकर, आयरन ओर से लेकर, स्टोन से लेकर, सब में सिंडिकेट और माफिया राज। 57 एंटी करप्शन केसेज लॉज अगेंस्ट द जेएमएम लीडर्स, इंक्लूडिंग द कांग्रेस लीडर्स। 57 भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। इसका ये जो सरकार का बड़ा घटक है जेएमएम और सेकंड घटक है कांग्रेस, ये सबके खिलाफ। इसलिए यहाँ का लोग बहुत दुखी है। मैं बहुत उम्मीद के साथ बोल सकता हूं, जीत तो होगा ही, मार्जिन बहुत बड़ा। मैं बहुत दिन से चुनाव लड़ रहा हूं,
3 बार का पार्षद, 4 बार का एमएलए, 2 बार का एमपी, ममता को हराई। लखन सेठ जब सीपीएम का मुख्यमंत्री लीडर था, बड़ा लीडर, उनको भी मैं 1,73,000 वोट में पार्लियामेंट में आया। इसलिए मेरा जो 3 घंटा 3.5 घंटा का दौरा में जो मैं मेल ले लिया आम वोटर से, और भाजपा का कार्यकर्ता जब जनरल इलेक्शन हुआ था, मैं आज खुल के बता रहा हूं, तब सब लोग बाबूलाल सोरेन जी का साथ नहीं दिया। आज इतना अच्छा माहौल हुआ हो गया, हर भाजपा कार्यकर्ता, हर विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी, सब लोग एक साथ यहां कमल खिलाने के लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहा है। उनको गुमराह करने के लिए ममता बनर्जी कर रहा है, लेकिन वो बीएलओ भी दे दिया, टीएमसी का, एआईटीसी का बीएलओ 2 भी दे दिया। ममता बनर्जी खुद आपने फॉर्म भी ले लिया, जब बीएलओ उनका घर में कल गया तब फॉर्म भी ले लिया। ये क्या है? अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स है। एक तरीके से भाषण कर रहा है, दूसरा देखिए इलेक्शन कमीशन इतना तागड़ा मजबूत है। बाबा साहेब आम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा पढ़ लीजिए, सबका पढ़ा हुआ है, मैं बता रहा हूं, आर्टिकल 324 to 329 पढ़ लीजिए। इलेक्शन कमीशन के पास सब है, जो मर्जी कर सकता है। इलेक्टोरल रोल बनाने का काम इलेक्शन कमीशन का है, और 7 फरवरी 2026 इलेक्शन इलेक्टोरल रूल सही तरीके से नहीं आएगा तो बंगाल में अप्रैल महीने तक सरकार नहीं बनेगा, और 4 मई 2026 सरकार नहीं होगा तो किसी को डिमांड करने की जरूरत नहीं है, आधे रात से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वैसे ही एक्ट कर रही है जैसा बीजेपी। मैं पार्टिकुलर कोई नेता, कोई सीएम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है, टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन का 324 से 329 उनको सब पावर दिया है, वो पावर वो यूज करेगा तो उसका ऊपर कहीं नहीं है। सब पार्टी, सब नेता इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही आता है। इसलिए भाषण में बोलना, वो बिहार में हम लोग देख लिया, बंगाल में भी देख रहा है, झारखंड में भी आने वाला दिन में हम लोग देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं। घुसपैठिया, मुस्लिम घुसपैठिया नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त लाल किला से ऐलान कर दिया, सीधा कश्मीर से कन्याकुमारी देश हमारी, और जो हिंदू है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, पारसी है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से अपने धर्म को रक्षा करने के लिए भारत में आ रहा है, उनको सीएए के अंदर उनको सिटीजनशिप देगा। वो हमारी शरणार्थी है, वो घुसपैठिया नहीं है। और जो बांग्लादेश से मुस्लिम और रोहिंग्या आ रहा है, वो घुसपैठिया है, उनके लिए 0 टॉलरेंस। इसलिए पटना में अमित शाह जी ने 3 बात बताया, कान खुल के सुन लीजिए। 1 डिटेक्ट, 2 डिलीट, 3 डिपोर्ट। लेकिन एक फाइनल।